Shiva Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, RR materials, rapid revision materials. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। मैं स्नेहा आपको यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था लास्ट वीडियो में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और सेल थ्योरी एंड की कंटेंट्स क्या होता है। सेल थ्योरी के बाद हमने पढ़ा था कि कंटेंट्स की सेल के अंदर क्या बेसिक पार्ट्स जो होते हैं, मटेरियल होता है जो पाया जाता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज अ सेल। ओके, उसके बारे में हमने पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताया हुआ था कॉम्पिटिटिव लेवल से। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने टाइप का पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले तो हम ये जानते हैं कि सेल से मिलकर कैसे हमारा ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मैंने एक सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हमें ये लगता है कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि टिश्यू से मिलकर सेल बनता है, बट ऐसा नहीं है। सेल हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है। तो सबसे पहले सेल आता है, उसके बाद टिश्यू आता है, देन आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है टिश्यू से। उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन्स लेवल, मतलब ऑर्गन्स बनते हैं, जो भी पार्ट होते हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ये इस तरीके से सीरीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स, कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड सेल शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेल के जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। उसके फंक्शन, शेप किस तरीके का है, ठीक है, ओवल शेप है, क्या उसका शेप है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सेल को। तो पहला हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। हालांकि मैं दोनों के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ, बट डायग्राम के थ्रू हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बिकॉज आगे जो है हम इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। तो हम यहीं पे सारी चीज़ें समझ लेंगे जहाँ पे सेल डिवीज़न जब हमारा स्टार्ट होगा, ताकि हम वहाँ पे अच्छे से हमें सेल की ऑलरेडी नॉलेज हो कि सेल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या मटेरियल पाया जाता है, उसकी हम यहीं पे लार्ज वे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली सिंगल सेल्ड होता है, मतलब कि मल्टी सेलुलर सेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और ये जो है हमारा बैक्टीरियल सेल हो गया, फंगस हो गया, जो स्मॉल सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। एल्गी हो गया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जो हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, जो कि बहुत डेवलप्ड है, जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स है, ठीक है, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में आएगा। तो पहले हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जिसके अंदर, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, एक कैप्सूल लाइक एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैप्सूल का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद हम जो उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्यों उसके अंदर वो पाया जाता है, उसका प्रोकैरियोटिक सेल का फंक्शन क्या होता है, क्यों वहाँ पे प्रेजेंट है वो, ठीक है, और यूकैरियोट में क्यों नहीं पाया जाता है। लास्ट में जब हम टोटल स्टडी कर लेंगे तो मैं एक कंपैरेटिव चार्ट बना दूंगी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा पाया जाता है फ्लैजिलम, दूसरा ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कैप्सूल, थर्ड हो गया हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, राइबोसोम पाया जाता है, प्लाज्मिड, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो पाया जाता है इसमें मीजोसोम्स। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम, एंड ये ओपन होता है यहाँ से। ओके, ये मीजोसोम यहाँ पे पाया गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीजोसोम्स।
ठीक है। तो अब जो है हम स्टडी करें फ्लैजिलम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, फ्लैजिलम का ये फंक्शन होता है कि ये जो हमारा सेल है एक जगह तो फिक्स होगा नहीं, उसमें मूवमेंट होगा ही। तो फ्लैजिलम का ये फंक्शन होता है कि ये मूवमेंट का काम करता है, किसी भी सेल को मूवमेंट देता है। जैसे कि जो हमारे, मैंने आपको बताया सिंगल सेल होता है, बहुत ही स्मॉल सेल है, तो स्मॉल सेल है इसीलिए जो है कि ये मूवमेंट करता रहेगा अपना फूड को लेने के लिए, या फिर वाटर में जो एल्गी वगैरह पाए जाते हैं आप देखते होंगे वो मूवमेंट करता रहता है। वो किसके जरिए करता है? फ्लैजिलम के जरिए करता है, तो उस पार्ट को फ्लैजिलम कहा जाता है। अब यहाँ पे हम कैप्सूल का, मैंने आपको बता दिया कैप्सुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसीलिए कैप्सूल। अब यहाँ पे आ गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ कोशिका द्रव्य, हिंदी में कहते हैं इसको। द्रव्य से मतलब क्या हो गया? जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है जिसके अंदर सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली एक स्ट्रक्चर देता है, एक स्टेबिलिटी देता है। और जो है साइटोप्लाज्म का ये भी फंक्शन होता है कि वो जो हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक मतलब हिंदी में उसको कहते हैं उपापचयी क्रिया, जो भी डाइजेस्टिव और जो भी मतलब उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं पिलाई। पिलाई इज ऑल्सो अ मटेरियल लाइक न्यूक्लियर मटेरियल भी इसको कहते हैं। ये भी एक मतलब ये क्या होता है ना, आप जैसे सेल्स है, ठीक है, जो छोटे लेवल पे सेल मूवमेंट करता है, जब ये सेल्स थोड़े डेवलप्ड ऑर्गेन्स में आ जाता है, लाइक जो डेवलप्ड बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, लाइक आपका हो गया बैक्टीरियल सेल्स में बहुत सारे हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, वो तो बहुत स्मॉल्स में आ गया, कोकाई बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। तो इसके अंदर जो है ना उनको बॉन्ड करने के लिए, कहीं पे एक स्टेबिलिटी देने के लिए ये पिलाई पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये कांटेनुमा आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोइड डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हमारा राइबोसोम, प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। ये सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल काम होता है डिवाइड करता है। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है एज अ जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके कंपैरिजन में। जैसे यूकैरियोटिक सेल है वो एक बार में मतलब कितना कर पाएगा? 1-2 रिप्रोडक्शन करने के 1-2 उसका रेप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ये बहुत तेजी से डेवलप करता है, बहुत तेजी से ये रेप्लिकेशन करता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो डीएनए होता है वो उसके अंदर ये प्लाज्मिड एंड राइबोसोम साथ में ही होते हैं और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल में क्या क्या हो गया? ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का ओवरी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया इसके अंदर। प्लाज्मा सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली सेल वॉल जो है, अब सेल वॉल नहीं होगा तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए सेल वॉल होता है ताकि उसको एक मतलब आप कह सकते हैं एक सेल वॉल का फंक्शन ही होता है कि जो जितने भी सेल हो पाए जाते हैं इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसको एक वॉल, एक जैसे घर हो गया है ना, दीवार हो गई, वो दीवार किस लिए होती है? ताकि जो सारे सामान होते हैं, सारी चीज़ें जो रखी जाती है घर के अंदर वो एक जगह पे स्टेबल हो, बाहर ना हो, वो लगे कि हाँ एक बॉक्स के अंदर है, इस टाइप से। तो ये उसी तरह सेल वॉल भी उसी तरह फंक्शन करता है। ठीक है, एक दीवार की तरह, जो हमारे घर की दीवार होती है आप उसको सेल वॉल मान लीजिए और उसके अंदर जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उसको आप इसका मटेरियल मान लीजिए। जेनेटिक हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ये सारी चीज़ें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन वो पतली सी झिल्ली होती है, उसको कहा जाता है। झिल्ली इसीलिए होती है ताकि आर पार जो भी चीज़ें जाने वाली हो, जैसे कि सारी चीज़ें तो आ नहीं सकती, जैसे मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, उस झिल्ली के थ्रू वो स्टॉप हो जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें मिनरल्स है वो आराम से अंदर सप्लाई हो जाए प्योर फॉर्म में। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरीके से एक तरह का मतलब कह सकते हैं ना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ना ही ऐसा है कि इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सेल होता है। अब हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अब यहाँ पे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल को आपको बैक्टीरियल सेल्स की थोड़े टाइप्स बता देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो बैक्टीरियल्स क्योंकि मैंने यहाँ बताया ऑलरेडी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी पाया जाता है। तो बैक्टीरियल सेल जो होता है हमारा, ठीक है, ये हो गया बैक्टीरियल
बैक्टीरियल सेल, पहला हमारा हो गया, देयर आर 4 टाइप्स का बैक्टीरियल सेल पाया जाता है। पहला हमारा हो गया कोकाई, दूसरा हमारा हो गया बैसिलस। जनरली जो है हमारा 2 टाइप का कोकस, बैसिलस। तीसरा हमारा हो गया रॉड शेप, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि मेनली जो है दिखता है हमें जनरली वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। कॉकस जो होता है वो हमारा राउंड शेप होता है बैक्टीरिया साइज के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड हमारा बैसिलस हो गया, ये बैसिलस जो है आप इसको कह सकते हैं ऐसे, इस टाइप का शेप होता है इस बैक्टीरिया का, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड हो गया मतलब इस टाइप का, ठीक है। इसके अलावा एक और शेप का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो हमारा कॉमा शेप, कॉमा, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉमा शेप। आप शेप के बेसिस पे याद है क्योंकि जनरली शेप ही पूछा जाता है, किस टाइप का शेप है। कॉमा शेप इस टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये 4 टाइप के बैक्टीरियल सेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वो पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स भी लिख दे रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ कि बैक्टीरियल सेल जो 4 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके साइज के बेसिस पे, तो कॉकस, बैसिलस, रॉड शेप एंड कॉमा शेप। कॉकस में राउंड शेप होता है, बैसिलस हो गया आपका इस तरीके से बेलनुमा ऐसे बोलते हैं इसको, बेलन के आकार का होता है ये। रॉड शेप हो गया आपका, रॉड नाम से ही समझ में, कॉमा शेप मतलब कॉमा, तो हो गया। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बट एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट भी प्रोकैरियोटिक सेल, बट ऐसा नहीं है। प्लांट एक डेवलप्ड होता है, जो ट्री होता है आप देख सकते हैं, ट्री उसमें सब कुछ पाया जाता है, सारे ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, इवन कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, वो बहुत डेवलप्ड होता है, तो उसको हम प्रोकैरियोट में काउंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, तो पहला है हमारा एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। सेकेंड है हमारा एल्गी, थर्ड है हमारा वायरस, वायरस भी आ सकता है इसमें, ठीक है। वायरस तो खैर डेड सेल ही माना जाता है, बट ऐसा नहीं है, वो ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, उसमें रेप्लिकेशन की, रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज है वायरस की, तो ऑब्वियसली वो लिविंग है तभी वो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। तो दिस इज, वायरस को ऑल्सो लिंक्ड कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब अपवाद, इसको हिंदी में कहते हैं अपवाद। ये अपवाद है बिकॉज इसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग की दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। जब हम इसको एक मतलब ऐसे बॉक्स के अंदर रखते हैं तो ये एकदम ना इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ भी नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई किसी भी तरह का ऑक्सीजन नहीं कर रहा है, ना इसके अंदर साइज में ये इंक्रीज हो रहा है। बट जब ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है या किसी प्लांट में आता है, लाइक इसकी डिस्कवरी हुई थी उसमें क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट, वो उसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेशन करने लगा था, तो इसीलिए जो है कि इसको वायरस दोनों की लिंक्ड कहा जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो ये सारे एग्जाम्पल, एल्गी में हम ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, प्रोकैरियोटिक अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो हम जान लेते हैं सेल, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। तो सेल के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, यहाँ सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेल है वो 2 टाइप्स का सेल पाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ उसके सेल शेप और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस और फंक्शन, मतलब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स।
फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सिंगल सेल होता है, सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल जो कि मल्टीपल सेल होता है, मोर देन वन। अब यहाँ पे क्या चीज़ें तो थोड़ा और डिफरेंस हम देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या है, उसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है और भी सारी चीज़ें हैं फंक्शन करने के लिए जो उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और एक चीज़ हमने इस डायग्राम में मिस कर दिया, वो है हमारा मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में यहाँ नहीं पढ़ा मैंने। मीजोसोम क्या आता है, ये हमारा ऑक्सीजन या जिस तरह की गैसेस लेता है, गैसेस का इम्पोर्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये लिविंग है तो किसी भी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, डिपेंड ऑन द बैक्टीरियल और एल्गी वायरस की किस टाइप का वो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेन्स है कि वो किस तरह का CO2 O2 ऑक्सीजन लेता है, गैस लेता है। तो मीजोसोम का फंक्शन होता है कि ये गैस का आदान प्रदान करता है, गैस को अंदर भेजता है जो भी गैस उसको चाहिए और बाकी को बाहर भेजता है एनवायरमेंट में, ठीक है। मीजोसोम का फंक्शन बस यही होता है। तो यहाँ पे समराइज कर लिया है, टाइप्स पढ़ ली, उसके रॉड शेप क्या टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बार बार ताकि आपको पता रहे कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल पाया जाता है। और भी बहुत सारे मटेरियल बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने वही डायग्राम में लिखा हुआ है क्योंकि वही चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक पे बनेगा जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे बिकॉज इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि वो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video.